आपको याद होगा साल 2025 में प्रयागराज के महाकुंभ की पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी और इस महाकुंभ में लगभग 66 करोड़ लोग पहुंचे थे। यह आस्था का वो महापर्व था जो भारत की संस्कृति को एक बड़े मंच पर लेकर आया था और अब साल 2026 में भी ऐसा ही होने वाला है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मॉडल पर 3 जनवरी से 15 फरवरी के बीच माघ मेले का आयोजन होगा, जिसमें 12 से 15 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है। यानी रूस जैसे देश की कुल आबादी से ज्यादा लोग इस माघ मेले का हिस्सा बनेंगे, जिसका आयोजन प्रतिवर्ष इस समय काल में होता है। यह मेला प्रयागराज के उन्हीं घाटों पर आयोजित होता है जहां पर महाकुंभ का आयोजन हुआ था। माघ मेला हिंदू धर्म का एक ऐसा प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है जो हर वर्ष माघ महीने में आयोजित होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें अंग्रेजी कैलेंडर के सभी महीनों का नाम जुबान पर रटा होगा, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि हिंदू कैलेंडर या हिंदू पंचांग में 11वें महीने को माघ का महीना कहा जाता है और यह महीना फागुन के आखिरी महीने से पहले आता है। मान्यता है कि माघ के महीने में देवी देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं। इस दौरान प्रयागराज का संगम क्षेत्र दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि माघ मास में संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। हालांकि माघ का मेला कुंभ के मेले से अलग होता है। कुंभ मेले का आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है। अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्ष में एक बार होता है। महाकुंभ का आयोजन 12 सालों में एक बार होता है, लेकिन माघ मेले का आयोजन हर वर्ष होता है और इस बार भी यह 3 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाला है। इस बार के माघ मेले में कुल 6 पवित्र स्नान होंगे, जिनमें पहला स्नान पौष पूर्णिमा के अवसर पर 3 जनवरी को होगा और अंतिम स्नान महाशिवरात्रि के अवसर पर 15 फरवरी को होगा। और बड़ी बात यह है कि इस माघ मेले के लिए महाकुंभ की तरह ही प्रयागराज में टेंट सिटी बनाई गई है। 7 पॉन्टून पुल बनाए गए हैं। मेला क्षेत्र को 7 सेक्टर्स में बांटा गया है। सभी जो 13 अखाड़े हैं उनको भूमि आवंटित की गई है। पूरा मेला क्षेत्र 800 हेक्टेयर में फैला है, जिनमें 126 किलोमीटर की सड़क ऐसी है जिन पर लोहे और स्टील की प्लेटें लगाई गई हैं और ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि मेला क्षेत्र में गाड़ियों की आवाजाही हो सके। बड़ी बात यह है कि 43 दिनों तक चलने वाले इस माघ मेले में 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, लेकिन हमें लगता है कि महाकुंभ की तरह इस मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या शायद इससे ज्यादा हो सकती है और सोशल मीडिया पर लोग अभी से इस मेले को लेकर वीडियोज और रील्स डाल रहे हैं। तो संगम की रेती में यहाँ तो जितने दिन रहे हम लोग सोचते हैं जितने दिन रहे उतना ही अच्छा है। तो 1 महीने में खत्म हो जाता है। हम तो सोचते हैं और चलिए 1 महीना। तुलसी जी का पौधा लगाते हैं, केले का पौधा लगाते हैं और सुंदर तरीके से कुटिया सजाकर पूरा 1 महीना भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं इस गंगा जी के तट पर।